पेश है टाटा नैनो 2012। कहने सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि कंज्यूमर इज किंग, लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है या सर्विस ली है और आप प्रोडक्ट या सर्विस से हैं नाखुश, तो हम लड़ेंगे आपके हक के लिए और दिलाएंगे आपको इंसाफ। पहरेदार, कंज्यूमर और कंपनी को जोड़ने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। पहरेदार के प्रायोजक हैं एशियन पेंट्स अल्टीमा। वाईफाई, हाईफाई, फिल्म, चिलिंग, हंसी, अरे हंसी तो हंसी। Samsung Star 3 with fast Wi-Fi. लाइफ ऑन फटाफट। एड्स की भाषा बदल रही है, एडवर्टाइजर्स की सोच बदल रही है, क्योंकि देश का आत्मविश्वास बढ़ रहा है खुद में और अपनी भाषा में। हर कंपनी और ब्रांड को अब पल पल बदलते और नई टेक्नोलॉजी अपनाते इस कंज्यूमर से जुड़ना है। फिलहाल सिर्फ 5% एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग किसी डिजिटल मीडियम के थ्रू देश में हो रही है। हमारे देश के एडवर्टाइजर्स को उतनी ही तेज़ी से डिजिटल होना होगा जितनी तेज़ी से हमारे देश में लोग मोबाइल फ़ोन्स खरीद रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें किसी ग्राहक से नहीं, एक व्यक्ति से बात करनी है जो बाय द वे उनका कंज्यूमर है। और इसी व्यक्ति से बात करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका है डिजिटल मीडियम, फिर चाहे वो व्यक्ति कोई सी भी भाषा क्यों ना बोलता हो। गोवा फेस्ट 2012 में एक ही धुन हर जगह सुनाई दी, डिजिटल, डिजिटल और डिजिटल। जी हाँ, एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की दुनिया सोशल मीडिया और डिजिटल इंटीग्रेशन पर बेहद बुलिश है। गोवा फेस्टिवल के 3 दिन कई इंटरनेशनल एड और मार्केटिंग गुरुज ने एक ही बात अलग अलग अंदाज में कही। डिजिटल मीडिया का पूरा फायदा उठाने के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसियों को नए रूल बनाने होंगे, जिसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण होगा अपने खरीदारों से हमेशा संपर्क में रहना, जिसके लिए डिजिटल मीडिया सबसे आसान रास्ता है। इंडिया में भी हमने देखा है कि डिजिटल 3 बरस से is growing at 50% every year, year on year. No other medium is able to grow at this rate, no doubt on a small base. तो ये सही है कि आगे सक्सेसफुल ब्रांड्स को डिजिटल मीडियम यूज़ करना ही होगा। What digital allows you to do is it makes it interactive, right? People can immediately comment on it, people can change it, people can crowdsource stuff, and आपका कैंपेन क्या कहते हैं, ठीक बीच रास्ते में आप कैंपेन को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यू कैन सी कि लोगों का नज़रिया या रुख उस कैंपेन के बारे में कैसा रहा है। कंपनियों का मानना है कि अब डिजिटल एडवर्टाइजिंग के लिए खास कंटेंट बनाना होगा जिससे दो तरफा बातचीत हो सके। ये मीडियम बहुत ही रैपिडली ग्रो हो रहा है, ना सिर्फ दुनिया में, इंडिया में स्पेसिफिकली। अभी तक इस मीडियम में यूज़र जनरेटेड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, एडवर्टाइजर जनरेटेड कंटेंट काफ़ी कम है। तो दैट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी। ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि मार्केटिंग एडवर्टाइजर के लिए जो को क्रिएशन कंटेंट है, कम्युनिटीज़ बना के जो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक डायलॉग में। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग टॉक टू रही है, हमने जो बनाया है वो हमने कंज्यूमर को बोला है, बट अब ये जो इकोसिस्टम है पूरा टॉक विद हो रहा है। तो अब आपको कस्टमर्स को लेके, कम्युनिटीज़ को लेके साथ में चलना है। तो ये जो स्पेस है, दिस स्पेस विल सी द मैक्सिमम ग्रोथ। यहाँ पे हमें दिखेगा कि सारे मार्केटर्स इसको एम्ब्रेस करेंगे आगे जाकर। एज अ कंपनी तो हम काफ़ी डिजिटल पे विश्वास रखते हैं। हमारा जो भी खर्चा होता है वो काफ़ी होता है डिजिटल पे। इनफैक्ट इंडस्ट्री के हिसाब से देखिए तो आप हम काफ़ी ज़्यादा खर्चा करते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि यही जो मीडियम है ये आगे जाते जाते ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेकंड, हमारी जो कंज्यूमर टारगेट है, मतलब जो हमारे यंगर कस्टमर्स हैं, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम है। डिजिटल मीडिया के जरिए एक ब्रांड कई भाषाओं में अपने कंज्यूमर से जुड़ सकती है और एडवर्टाइजिंग का अगला पड़ाव यही है। डिजिटल वर्ल्ड को चेंज करना पड़ेगा अपने आप को, और लोगों को उनकी भाषा के अंदर उनसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, चाहे वो तमिल हो, चाहे हिंदी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। कोई भी नई डिजिटल वर्ल्ड बिना लोकल आदमी की लैंग्वेज के अलावा कभी काम नहीं करेगी। इंटरनेट इंडिया में एक्सप्लोड तभी होगा जब वो हिंदी में या रीजनल लैंग्वेजेस में उसकी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि ये फैक्ट है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं,
पर वो ब्रांड्स कंज्यूम करते हैं, वो टूथपेस्ट आपकी यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, फ़ोन्स खरीदते हैं। इंटरनेट और मोबाइल पे एडवर्टाइजिंग के नए तरीके तलाशने के साथ साथ कई और नए ट्रेंड्स भी हैं जो देश की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को अपनाने होंगे। ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ी ट्रेंड है एंड ट्रांसपेरेंसी ये चीज़ है कि आप ये डिसाइड मत करो कि मैं कंज्यूमर के साथ इतना बोलूँगा लेकिन मैं इतना छुपाऊँगा, क्योंकि कंज्यूमर कभी ना कभी उनको पता चल जाता है कि सोशल नेटवर्क से या अपने दोस्तों से या फेसबुक से पता चल जाता है। जब उनको अपनी तरफ से जब पता नहीं चल जाता है और किसी और तरह से चल जाता है तो द रिलेशनशिप विद द ब्रांड एक्चुअली वीकन्स। सो जो भी बोलना है हमेशा खुल के बोलना है। सो आई थिंक ट्रांसपेरेंसी इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग अ ब्रांड डज इज अप ऑन द इंटरनेट नेक्स्ट डे। अगर एक एयरलाइन स्टाफ ने एक पैसेंजर से मिसबिहेव किया, इट बिकम्स पब्लिक। एक ब्रांड का एक बॉटल में कुछ मिला, it becomes public. So I think today marketers बहुत careful रहना चाहिए कि finally सिर्फ खरीदने तक नहीं, खरीदने के बाद उनका satisfaction level क्या है, that becomes very important. The minute वो important हो जाती है ना कि खरीदने के बाद भी उसका opinion मुझे चाहिए, good opinion, फिर the relationship changes. एक नए मीडियम के साथ आती हैं उससे जुड़ी कई सारी जिम्मेदारियां, खासकर जब वो मीडियम इंटरैक्टिव हो। आने वाले समय के कुछ नए ट्रेंड्स में ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ इको सेंसिटिविटी और एक्सपीरियंस पर भी जोर बढ़ेगा। इन नए ट्रेंड्स को देखने और एक्सपीरियंस करने के लिए गोवा फेस्टिवल में कई सारे स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं। गोवा फेस्ट में सीरियस बातों के साथ साथ ढेर सारी मस्ती भी होती है, तो हमने भी थोड़ी मस्ती की। हमने यहाँ आए यंग टैलेंट से पूछा कि वो राहुल गांधी और ममता बनर्जी को किस ब्रांड से एसोसिएट करेंगे, और हमें कुछ ऐसे जवाब मिले। राहुल गांधी, which brand? Tide. Pepsi. Wild Stone. Lux Underwear Banyan. Maybe Tide. Hindustan Times. White. Tide. Mamata Banerjee, if there was any comic like Raj Comics or Pinky Comics. Hajmola. Shipping company. Light Chopper. Woman of substance, so maybe Femina. Red Bull. गोवा फेस्टिवल में आए 3000 डेलीगेट्स में इस बार मीडिया एजेंसीज और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के अलावा क्लाइंट्स भी थे। एक दूसरे से मिलना जुलना, बड़े बड़े विदेशी स्पीकर्स के सेशंस और शानदार इंटरेस्टिंग स्टॉल्स। इस सब के अलावा जो यहाँ गोवा फेस्टिवल की शाम में एक नया जोश और एक नया उत्साह भरता है वो होते हैं अवार्ड्स। इन अवार्ड्स के बारे में जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखेंगे किसने किसको दी कड़ी टक्कर, किसे मिला एबीज का सबसे बड़ा सम्मान ग्रां प्री।